हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। इसमें बेसिकली है क्या कि जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स हैं वो लायबल होते हैं रोटेशन के लिए। उसमें से हम जो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स हैं उनको रिटायर करते हैं। और इसमें दिया गया है, देखिए इसका रीज़न क्या होता है एक्चुअल में, ताकि भी वही डायरेक्टर्स जो है कंट्रोल ही ना ले लें कहीं कंपनी का। द रीज़न बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच अ प्रोविजन द स्टैट्यूट इज दैट नो स्टेज a self perpetuating management should take control of the company। देखा, मतलब वही चीज़ है कि मतलब ये ना हो कि वो बंदे जो हैं काम कर रहे हैं, आप उनको रिटायर कर नहीं रहे और वो पता लगे उन्होंने कंट्रोल ले लिया। अंडर द मॉडल ऑफ द सेल्फ परपेचुएटिंग मैनेजमेंट द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अलाउड टू कंट्रोल इट्स ऑन कंपोजिशन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी अलाउड किया है कि उनको कि वो कंट्रोल कर सके अपनी कॉम्पोजिशन को। जो टर्म्स हैं लाइक कौन सा डायरेक्टर कितना सर्व करेगा, इलेक्ट होगा इलेक्ट नहीं होगा, जो भी है वो सब कुछ, ये सब कुछ जो है एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए ज़रूरी है, ये सारी प्रोविजंस का एप्लीकेबल होना। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑनर्स ऑफ द कंपनी होती हैं, लेकिन दे कांट अजर्व द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि भाई कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स की पावर्स कोई कोई हड़प दें, ठीक है। तो एंड इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ मैनेजिंग द कंपनी। द कंसेप्ट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर इनेबल्स देम टू री इलेक्ट। जो ये इसलिए रोटेशनल डायरेक्टर्स का कंसेप्ट है ना, इससे आप री इलेक्ट भी कर सकते हो और कोई अनफेवरेबल ओपिनियन से भी आप जो है बच सकते हो। सो प्रोविजंस क्या हैं इसकी? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लायबल टू बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो लायबल होते हैं। और a person whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation and save as otherwise expressly provided in the act be appointed by the company in general meeting। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, जो रिमेनिंग डायरेक्टर हैं वो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल टू एनी रेगुलेशन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी वे शैल बी अपॉइंटेड बाय अ कंपनी द जनरल मीटिंग। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस बाय ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एजीएम है पब्लिक कंपनी की, जो कि होती है नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ द जीएम, जिसमें कि पहले डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, समझ गए ना। फर्स्ट डायरेक्टर्स जिसमें हुए थे अपॉइंट, उसके बाद जो वाली फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है पब्लिक कंपनी की, ठीक है ना, या फिर उसके बाद वाली आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हुए उसके बाद वाली सब्सिक्वेंट हर जनरल मीटिंग में 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर होंगे। और जो 2/3 का हम नंबर आएगा उसका 1/3। और इसमें हमने इन्होंने बोला कि नियरेस्ट ले लेंगे। और जो प्रोविजन है रिगार्डिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी। मेनली पब्लिक कंपनी को ही होती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडी है पब्लिक की तो ठीक है ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद है the articles of a public company may provide for the retirement of all the directors at every annual general meeting. If such not the case, then not less than 2/3 of the total number of the directors of that public company shall be the persons who are liable to retire by rotation. In other words, the articles must provide at that minimum 2/3 of the total number of the directors shall be liable to retirement by rotation। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं और हमको रोटेशनल डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट निकालनी है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोई भी जो पर्सन है और जो कि अपॉइंटेड है नॉमिनी डायरेक्टर का। और एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई कंपनी होती है कई बार बड़े बड़े लोन ले लेती है, ठीक है। अब कंपनी ने बड़े बड़े लोन ले लिए और कंपनी को जो बैंक है, जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी, उसको होता है कि भाई मैंने इसको इतने करोड़ दे दिए हैं, 100 करोड़ दे दिया या जो भी है, बहुत बड़ी अमाउंट्स दी हैं मैंने इसको। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे पैसे जो है वो गड़बड़ कर देंगे और हमारे पैसों का सही यूज़ नहीं करेंगे।
तो वो एक बंदा बैठा देते हैं अपनी तरफ से, जो कि वो ध्यान रखता है कि वो पैसा किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो अपॉइंटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर, उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद है ये भी रिटायरमेंट में नहीं आएगा, ये भी तो नहीं होगा ना कंसिडर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स टू बी रिटायर एट द एजीएम, कि एक बार जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिटरमिन पता लग जाए कि कितने रिटायर बाय रोटेशन में आ जाते हैं, तो उसका 1/3 जो है वो रिटायर होगा। और इसमें भी नियरेस्ट ले लेंगे हम। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दे रखी है, खटखटा एडवाइजरी लिमिटेड कंस्टिट्यूटेड इट्स बोर्ड विद 12 डायरेक्टर्स, जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट हैं और एक नॉमिनी। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 12 हैं, 12 में से 2 निकाल दो इंडिपेंडेंट के, 10, एक निकाल दो नॉमिनी, 9, 9 रह गए। 9 में से ये कह रहे हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन शैल बी एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। इस अच्छा तो कैलकुलेट करके बताने हैं हमको। हम पहुंचे थे 9 पर, 9 का 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 आ गया। अब 6 का हमने आगे 1/3 रिटायर करना है तो 2 आ गया। वही है, देखो अगर मैं इनका देखूँ ये पे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होल्डिंग देयर ऑफिस 12 और एटलीस्ट 2/3, और वो हो गया 9, 12 माइनस 3 9 करके इसका जब 2/3 किया क्या 6, और रिटायर कितने हो गए 2। इस एग्जांपल में 6 डायरेक्टर ले लिए, 6 का 2/3 कर दिया 4, तो 4 का 1/3 1.333, लेकिन नियरेस्ट क्या 1.33 है ना, तो जब हमने रिटायर करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। एक और है केस, इसमें क्या है 7 का 2/3 4.7, इसमें हम हायर साइड हमने 5 ले लेंगे क्योंकि नॉट लेस देन था यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर नियरेस्ट है तो 0.5 वाला सिस्टम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1.67 है इसलिए 2 ले लेंगे, ठीक है ना। कंपनी के 7 डायरेक्टर्स थे, नॉट लेस देन 2/3 है, तो 4.7 बंदे तो ले ही नहीं सकते, तो 5 ले लिए, और जो रिटायर करेंगे वो 1/3 होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर बस ध्यान रखना कि जो इसमें मेन लर्न करने वाली बात क्या है, कि पहले 2/3 लेंगे, और जो 2/3 है ना उसका बिकॉज नॉट लेस देन 2/3 था तो हमने उसमें पूरे का पूरा ले लेना, मतलब 4.7 आएगा, 5 5.2 आएगा तो 6, मतलब इसमें हमने ये नहीं देखना 0.5 से कम है ज्यादा है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं, बस क्योंकि हमने इसमें नॉट लेस देन था तो पूरे का पूरा ले लेना है, ठीक है। लेकिन जब हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकालने हैं टू रिटायर 1/3 निकालने हैं ना, वहां पर जाकर आपको ध्यान देना है, तो वहां पर आपने उनको नियरेस्ट लेना है। अगर आपके पास 1.4 है तो आप 1 ले लोगे, लेकिन अगर आपके पास 1.52 है तो आप वहां पर 2 ले लोगे। तो आपको इस चीज का बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एक एग्जांपल इन्होंने ये दी है कि कंपनी के पास 9 डायरेक्टर हैं, 3 इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसमें जो है रोटेशनल डायरेक्टर 6 रह गए, हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो ठीक है, बस ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएंगी। डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इसमें क्या है, जो डायरेक्टर्स हैं who actually retire by rotation at every annual general meeting shall be those who have been among us who has been longest in office since the last appointment. If 2 or more directors were appointed on the same day, retirement by rotation shall will be decided between them by the mutual agreement among themselves or by lot as the case may be. Yes, क्या लिखा है इन्होंने, कि जो वो डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली रिटायर होंगे एजीएम पे, वो जैसे कई बार क्या होता है कि भाई 2 जनों की सेम डे अपॉइंटमेंट है, तो जिनकी ऑफिस मतलब अगर सेम डे से पहले आप इस चीज पर देखो कि जिनकी जो मतलब मैंने कह दिया कि 1/3 रिटायर होंगे, उसमें किनको लेंगे ये 1/3 में, ये लेते हैं कि जिनकी लॉन्गेस्ट जो सबसे पहले ऑफिस में आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप कह सकते हो, फीफो मेथड इज एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या है, अगर कभी 2 बंदे सेम डे अपॉइंटेड हुए हो तो उनमें आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया जाता है, या फिर अगर वो दोनों ही ना माने कि नहीं मैं भी रहूंगा या मैं दो हम भी दोनों ही जाएंगे, दोनों का अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो तो हम बाय लॉट कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा। हाँ, हम यहाँ थे। The above provision D clarifies the basic question that after the determination of the number of the directors liable to retire by rotation, who would actually retire at the AGM? For this purpose it is provided that the directors who have been longest, ये तो वही चीज़ है, वही इन्होंने रिपीट कर रखी है, जिसकी लास्ट अपॉइंटमेंट है और हम उसका ले लेंगे सेम डे में, या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, नहीं तो एक लॉट कर लेंगे। फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर, अच्छा अभी जगह भी तो खाली होगी, इसको फिल भी तो करना है। At the AGM at which a director retires aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto। ठीक है, तो कहते हैं एजीएम पे क्या होगा कि जब डायरेक्टर रिटायर होता है, जब डायरेक्टर रिटायर होता है तो जो कंपनी है वो फिल कर सकती है वैकेंसी को, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करके या किसी और पर्सन को। रीअपॉइंटमेंट व्हेन अ पर्सन इज रिटायर्ड अ वैकेंसी इज क्रिएटेड। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम रिटायरमेंट की बात करें तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कंपनी रीअपॉइंटमेंट भी कर सकती है। सपोज बंदा बहुत ही उनको चाहिए और वो रिटायर हो रहा है, तो वो उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं एजीएम पे। और अगर वो नहीं रीअपॉइंट करे तो कंपनी किसी और को भी कर सकती है उसकी जगह पर, लेकिन उसमें सेक्शन 160 के provisions are to be complied with, वो comply होना चाहिए। जो clause है regarding appointment of directors for the filling of the vacancies created by the retiring directors is quite important। एंड जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिनिमम डायरेक्टर से नीचे नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेज पर, ऑफ कोर्स इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जो कि प्राइवेट में 2 और मिनिमम और प्राइवेट में 2 और पब्लिक में मिनिमम 3 थे। सो लॉन्ग एज द क्लॉज रिगार्डिंग द मिनिमम डायरेक्टर्स फुलफिल, द कंपनी में आल्सो रिजॉल्व नॉट टू अपॉइंट एनी मोर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स। जब तक जो क्लॉज है रिगार्डिंग जो मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स का है वो फुलफिल कर रही है, तो मे ऑल्सो रिजॉल्व नॉट टू अपॉइंट एनीवन इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है ना। उसके बाद है जो एजीएम है, जो अगर ड्यू डेट को नहीं हुई तो जो रिटायरमेंट है वो पोस्टपोन नहीं की जा सकती है। ऐसे क्या होगा, ऐसा डायरेक्टर जानबूझकर ना मीटिंग करें कि हम अगर मीटिंग करेंगे तो हमें भैया बढ़िया ऑफिस छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो व्हेन द एजीएम इज टू बी हेल्ड इन द फ्यूचर, तो इसलिए इसका ये आएगा कि उनको अगर आपकी एजीएम नहीं भी हुई ना तो उनको तभी रिटायर मान लिया जाएगा, मस्ट वेकेट द ऑफिस व्हेन द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड, जब उसने होनी थी। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स में है कि जो रिमेनिंग 1/3 और लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हैं आर नॉट लायबल बाय, हमने किया था जब 2/3 रोटेशनल है तो ऑफकोर्स 1/3 नॉन रोटेशनल होंगे। These are called the non-rotational directors. They may be appointed at the GM and or as per the provisions contained in the articles of the company. Deemed reappointment of the retiring directors under certain circumstances. इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने? The provides the way for the deemed appointment of the retiring directors under adjournment of the general meeting। इसमें क्या है, जो वैकेंसियाँ नहीं फिल हो गई है तो और मीटिंग में नहीं रिजॉल्व कर पाए कि किसको फिल वैकेंसी किसको रखें, कैसे फिल करें, तो जो मीटिंग है वो एडजर्न्ड हो जाएगी सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट नेक्स्ट वीक। उसने वो सेम वही, अगर आज थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे, बट हाँ अगर वो नेक्स्ट थर्सडे की छुट्टी है, सपोज नेक्स्ट थर्सडे कोई नेशनल हॉलीडे आ गई, तो फिर हम नेक्स्ट सक्सीडिंग डे रख लेंगे, जब फ्राइडे रख लेंगे जिस दिन की छुट्टी नहीं होती। सपोज फ्राइडे भी कोई छुट्टी है तो सैटरडे रख लेंगे, फ्राइडे सैटरडे तो संडे मतलब नेक्स्ट डे ले लेंगे, कहने का मतलब है। उसके बाद है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट इफ एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो, जब वैकेंसी फिर भी नहीं फिल होती। अब भाई मीटिंग्स रखने में बहुत खर्चा होता है, ऐसे तो है नहीं वो मीटिंग में मीटिंग मीटिंग में मीटिंग मीटिंग में मीटिंग रखते जाएंगे। तो मीटिंग हैज ऑल्सो नॉट बीन एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, द रिटायरिंग और ऑफिशियल डीम टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न्ड मीटिंग विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो इसमें जो है रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको मान लिया जाएगा कि वही तू ही रीअपॉइंट हो गया है, दोबारा से आजा, अब जब नहीं कोई और रखा जा रहा ना तुमसे। एक्सेप्शंस टू डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कब वो बंदे को आप जो रिटायरिंग हो रहा नहीं रख सकते भाई, अगर वो बंदा खुद ही कह दे कि मुझे नहीं काम करना, अगर उस बंदे का खुद का ही मन ना हो, ठीक है ना, एक्सप्रेस जिस अनविलिंगनेस कि मुझे, अब वो नोटिस दे दे कि मुझे नहीं काम करना भाई, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, कुछ किसी तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ले, हम्म, और रेजोल्यूशन पास हो जाए कि भैया इस बंदे को तो रखना ही नहीं है, ठीक है ना, तो भी नहीं हम करेंगे। अच्छा, फिर स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड है, तो रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, कि कोई जो बंदा है ना उसको रखने के लिए स्पेशल या ऑर्डिनरी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो भी नहीं उसको ऐसे ही रख सकते। तो
और जहाँ पे सिंगल रेजोल्यूशन यूज होती है, ठीक है ना, तो और ज्यादा पर्सन को डायरेक्टर्स करने के लिए, विदाउट फर्स्ट मूविंग अ प्रपोजल विच वाज रिक्वायर्ड टू agreed, so that the meeting no vote is cast against it. In such a case, section 162 is contravened and two or more appointments made by single are void. अच्छा, consequently retiring director is not deemed to be reappointed. ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कोई सिंगल रेजोल्यूशन यूज होनी है अपॉइंट करने के लिए, अब कई बार क्या करते हैं कि सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट करते हैं दो और ज्यादा पर्सन्स को, ठीक है, और वहां पर विदाउट फर्स्ट मूविंग अ प्रपोजल जो कि रिक्वायर्ड होता है एग्रीड होने के लिए मीटिंग पे, और उसके लिए कोई वोट उसके अगेंस्ट कास्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये सेक्शन 162 कॉन्ट्रावेंड हो जाएगा, और दो और मोर अपॉइंटमेंट्स जो है अगर सिंगल रेजोल्यूशन से होंगी तो वो वाइड हो जाएंगी, और कंसिक्वेंटली जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो इज नॉट डीम टू बी रीअपॉइंटेड, फिर उसको नहीं मानेंगे। फिर वही इसकी एग्जाम्पशन, गवर्नमेंट कंपनी जो कि कमिटेड ना किया हो 137 सेक्शन में और 92 में। ये है हमारा डिन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।